श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 45 कृष्ण द्वारा अपने गुरुपुत्र की रक्षा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह जानकर कि कृष्ण के माता पिता उनके दिव्य ऐश्वर्य से अवगत हो चुके हैं, भगवान ने सोचा कि ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिए। अतः उन्होंने भक्तों को होने वाली अपनी योग माया का विस्तार किया। सात्वतों में महानतम भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई सहित अपने माता पिता के पास पहुँचे। वे उन्हें विनयपूर्वक सिर झुकाकर और आदरपूर्वक हे माते तथा हे पिताश्री संबोधित करके प्रसन्न करते हुए इस प्रकार बोले। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताजी, हम दो पुत्रों के कारण आप तथा माता देवकी सदैव चिंताग्रस्त रहते रहे और कभी भी हमारे बाल्यकाल, पौगंड तथा किशोर अवस्थाओं का आनंद भोग नहीं पाए। भाग्य द्वारा वंचित हम दोनों न तो आपके साथ रह पाए, न ही अधिकांश बालकों को उनके माता पिता के घर में मिलने वाले लाड़ प्यार के सुख को हम भोग सके। मनुष्य अपने शरीर से जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त कर सकता है और उसके माता पिता ही हैं जो इस शरीर को जन्म देते हैं और उसका पोषण करते हैं। अतः कोई भी मृत्यु प्राणी 100 वर्ष के पूरे जीवन काल तक उनकी सेवा करके भी मातृ पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकता। जो पुत्र समर्थ होते हुए भी अपने माता पिता को अपने शारीरिक साधन तथा संपत्ति दिलाने में विफल रहता है, उसे मृत्यु के बाद अपना ही मांस खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जो व्यक्ति समर्थ होकर भी अपने बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी, छोटे पुत्र या गुरु का भरण पोषण करने से चूकता है या किसी ब्राह्मण या शरण में आए हुए की उपेक्षा करता है, वह जीवित होते हुए भी मरा हुआ माना जाता है। इस तरह हमने इतने सारे दिन आपका समुचित सम्मान करने में असमर्थ होने के कारण व्यर्थ में ही गवा दिए, क्योंकि हमारे मन सदैव कंस के भय से विचलित थे। हे पिता तथा माता, आप हम दोनों को आपकी सेवा न कर पाने के लिए क्षमा कर दें। हम स्वतंत्र नहीं थे और क्रूर कंस द्वारा अत्यधिक त्रस्त कर दिए गए थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मांड के परमात्मा एवं अपनी अंतरंगा भ्रामक शक्ति से मनुष्य रूप में प्रकट होने वाले भगवान हरि के वचनों से मोहित होकर उनके माता पिता ने हर्षपूर्वक उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन किया। भगवान के ऊपर अश्रुओं की धारा ढुलकाते हुए स्नेह की रस्सी से बंधे उनके माता पिता बोल न पाए। ये राजन, वे भाव विभोर थे और उनके गले अश्रुओं से अवरुद्ध हो चले थे। अपने माता पिता को इस तरह सांत्वना देकर तथा देवकी पुत्र के रूप में प्रकट हुए भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को यदुओं का राजा बना दिया। भगवान ने उससे कहा, हे महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, अतः आप हमें आदेश दें। दरअसल ययाति के शाप के कारण कोई भी यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। चूँकि मैं आपके निजी सेवक के रूप में आपके पार्षदों के बीच उपस्थित हूँ, अतः सारे देवता तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति आपको अभिवादन करने के लिए सिर झुकाते हुए आएंगे। तो फिर मनुष्यों के शासकों के लिए क्या कहा जाए। तत्पश्चात भगवान अपने सारे नज़दीकी परिवार वालों तथा अन्य संबंधियों को उन विविध स्थानों से वापस लाए जहां वे कंस के भय से भाग कर गए थे। उन्होंने यदुओं, वशनियों, अंधकों, मधुओं, दासारों, कुकुरों इत्यादि जाति पक्ष वालों को सम्मानपूर्वक बुलवाया और उन्हें सांत्वना भी दी, क्योंकि वे विदेशी स्थानों में रहते रहते थक चुके थे। तत्पश्चात ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान कृष्ण ने उन्हें उनके अपने घरों में फिर से बसाया और बहुमूल्य भेंटों से उनका सत्कार किया। इन वंश के लोगों ने भगवान कृष्ण तथा संकर्षण की बाहुओं का संरक्षण पाकर यह
अनुभव किया कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। इस तरह वे अपने परिवारों के साथ अपने घरों में रहते हुए पूर्ण सुख का भोग करने लगे। कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति से अब उन्हें सांसारिक ज्वर नहीं सताता था। ये प्रेमी भक्त प्रतिदिन मुकुंद के कमल सदृश नित्य प्रफुल्लित मुख को देख सकते थे, जो सुंदर, दयामय, मंद हास्ययुक्त चितवनों से विभूषित था। यहाँ तक कि उस नगरी के अत्यंत वृद्धजन भी शक्ति तथा ओज से पूर्ण युवा लगने लगे, क्योंकि वे अपनी आंखों से निरंतर भगवान मुकुंद के कमल मुख का अमृत पान करते थे। तत्पश्चात हे महान राजा परीक्षित, देवकीपुत्र भगवान कृष्ण भगवान बलराम के साथ नंद महाराज के पास पहुँचे। दोनों विभुओं ने उनका आलिंगन किया और उनसे इस प्रकार बोले। कृष्ण और बलराम ने कहा, हे पिताश्री, आप तथा माता यशोदा ने हम दोनों को बड़े स्नेह से पाला पोसा है और हमारी इतनी अधिक परवाह की है। निस्संदेह माता पिता अपनी संतानों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। वे ही असली माता पिता हैं, जो पालन पोषण और देख रेख करने में असमर्थ संबंधियों द्वारा परित्यक्त बालकों की देखभाल अपने ही पुत्रों की तरह करते हैं। ये पिताजी, अब आप सब ब्रज लौट जाएं। हम आपके शुभचिंतक मित्रों को कुछ सुख दे लेने के बाद तुरंत ही आपको तथा अपने उन प्रिय संबंधियों को देखने के लिए आएंगे, जो हमारे वियोग से दुखी हैं। इस प्रकार नंद महाराज तथा व्रज के अन्य लोगों को सांत्वना देकर अच्युत भगवान ने उन सबों का वस्त्र, आभूषण, घरेलू पात्र इत्यादि उपहारों से आदर समेत सत्कार किया। कृष्ण के शब्द सुनकर नंद महाराज भावविवल हो गए और अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने दोनों भाइयों को गले लगाया। तत्पश्चात वे ग्वालजनों के साथ व्रज लौट गए। ये राजन, तब सुरसेन पुत्र वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों का द्विज संस्कार कराने के लिए एक पुरोहित तथा अन्य ब्राह्मणों की व्यवस्था की। वसुदेव ने इन ब्राह्मणों की पूजा करते हुए तथा उन्हें सुंदर आभूषण और सुंदर आभूषणों से सजी बछड़ों युक्त गौवें भेंट करके सम्मानित किया। ये सभी गौवें सुनहरे हार तथा रेशमी मालाएं धारण किए थी। तब महात्मा वसुदेव को कृष्ण तथा बलराम के जन्म के अवसर पर मन ही मन दान की गई गौओं का स्मरण हो आया। कृष्ण आविर्भाव के समय वसुदेव कंस द्वारा बंदी बना लिए गए थे और कंस ने उनकी गौवें चुरा ली थी। कंस की मृत्यु हो जाने पर वसुदेव ने वे सारी गौवें फिर से प्राप्त कर ली और उन्हें सुपात्र ब्राह्मणों को दान में दे दिया। दीक्षा द्वारा द्विजत्व प्राप्त कर लेने के बाद व्रतनिष्ठ दोनों भाइयों ने यदुवंश के गुरु गर्ग मुनि से ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण किया। अपने मनुष्य जैसे कार्यों से अपने पूर्ण ज्ञान को भीतर ही भीतर रखते हुए ब्रह्मांड के इन दो सर्वज्ञ भगवानों ने ज्ञान की समस्त शाखाओं के उद्गम होते हुए भी गुरुकुल में जाकर रहने की इच्छा व्यक्त की। इस तरह वे काशीवासी सांदीपनि मुनि के पास पहुँचे, जो अवंती नगरी में रह रहे थे। सांदीपनि इन दोनों आत्मसंयमी शिष्यों के प्रति बहुत ही उच्च विचार रखते थे, जिन्हें उन्होंने अकस्मात प्राप्त किया था। दोनों ने गुरु की साक्षात भगवान जैसी ही भक्तिपूर्वक सेवा करते हुए अन्यों के समक्ष अनिंदित उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरह आध्यात्मिक गुरु की पूजा की जाती है। ब्रह्मश्रेष्ठ गुरु सांदीपनि उनके विनीत आचरण से संतुष्ट थे, अतः उन्होंने दोनों को सारे वेद, छह वेदांगों सहित तथा उपनिषद पढ़ाए। उन दोनों को रहस्यों सहित धनुर्वेद की शिक्षा दी। साथ ही मानक विधि, ग्रंथ, तर्क तथा दर्शन विषयक वाद विवाद की विधियाँ और राजनीति शास्त्र के 6 भेदों की भी शिक्षा दी। ये राजन, पुरुषश्रेष्ठ कृष्ण तथा बलराम स्वयं ही सभी प्रकार की विद्याओं के आदि प्रवर्तक होने के कारण
किसी भी विषय की व्याख्या को एक ही बार में सुनकर तुरंत आत्मसात कर सकते थे। इस तरह उन्होंने एकाग्र चित्त से 64 कलाओं तथा चातुर्यों को उतने ही दिनों तथा रातों में सीख लिया। तत्पश्चात हे राजन, उन्होंने गुरु दक्षिणा देकर अपने गुरु को प्रसन्न किया। हे राजन, विद्वान ब्राह्मण सांदीपनि ने दोनों विदुओं के यशस्वी तथा अद्भुत गुणों एवं उनकी अति मानवीय बुद्धि के बारे में ध्यानपूर्वक विचार किया। तत्पश्चात अपनी पत्नी से परामर्श करके उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने नन्हे पुत्र की वापसी को चुना, जो प्रभास क्षेत्र के समुद्र में मर चुका था। असीम पराक्रम वाले दोनों महारथियों ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, और तुरंत ही अपने रथ पर सवार होकर प्रवास के लिए रवाना हो गए। जब वे उस स्थान पर पहुँचे तो वे समुद्र तट तक पैदल गए और वहाँ बैठ गए। क्षण भर में समुद्र का देवता उन्हें भगवान के रूप में पहचान कर श्रद्धा रूप भेंट लेकर उनके निकट आया। भगवान कृष्ण ने समुद्र के स्वामी से कहा, मेरे गुरु के पुत्र को तुरंत उपस्थित किया जाए, जिसे तुमने अपनी बलशाली लहरों से यहाँ जकड़ रखा है। समुद्र ने उत्तर दिया, हे भगवान कृष्ण, उसका हरण मैंने नहीं अपितु दिति के वंशज पंचजन नामक एक दैत्य ने किया, जो शंख के रूप में जल में विचरण करता रहता है। सागर ने कहा, निस्संदेह उसी दैत्य ने उस बालक को चुरा लिया है। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने समुद्र से पंचजन को बाहर निकाला और उसे मार दिया, किंतु भगवान को उस दैत्य के पेट के भीतर वह बालक नहीं मिला। भगवान जनार्दन ने वह शंख ले लिया जो उस दैत्य के शरीर के चारों ओर उगा हुआ था और रथ पर वापस चले गए। इसके पश्चात वे यमराज की प्रिय राजधानी सन्यमनी गए। भगवान बलराम के साथ वहाँ पहुंचकर उन्होंने तेजी से अपना शंख बजाया और उस गूंजती हुई आवाज़ को सुनते ही बद्ध जीवों को नियंत्रण में रखने वाला यमराज वहाँ पहुँचा। यमराज ने दोनों विभुओं की अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजा की और तब प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान विष्णु, मैं आपके लिए तथा भगवान बलराम के लिए जो सामान्य मनुष्यों की भूमिका अदा कर रहे हैं, क्या करूं? भगवान ने कहा, अपने विगत कर्म बंधन का भोग करने से मेरे गुरु का पुत्र आपके पास यहाँ लाया गया है। हे महान राजा, मेरे आदेश का पालन करो और अविलंब उस बालक को मेरे पास ले आओ। यमराज ने कहा, जो आज्ञा, और गुरु पुत्र को सामने ला दिया। तत्पश्चात यदियों में श्रेष्ठ उन दोनों ने उस बालक को लाकर अपने गुरु को भेंट करते हुए उनसे कहा, कृपया दूसरा वर मांगिए। गुरु ने कहा, मेरे प्रिय बालकों, तुम दोनों ने अपने गुरु को दक्षिणा देने के शिष्य दायित्व को पूरा कर लिया। निस्संदेह तुम जैसे शिष्यों से गुरु को और क्या इच्छाएं हो सकती है। हे वीरों, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा यह संसार को पवित्र बनाए और इस जन्म में तथा अगले जन्म में वैदिक स्तुतियाँ तुम्हारे मन में सदैव ताजी बनी रहे। इस तरह अपने गुरु से विदा होने की अनुमति पाकर दोनों भाई अपने रथ पर बैठ अपनी नगरी लौट आए। यह रथ वायु की तेजी से चल रहा था और बादल की तरह गूंज रहा था। सारे नागरिक जिन्होंने अनेक दिनों से कृष्ण तथा बलराम को नहीं देखा था, उन्हें देखकर प्रसन्न हुए। लोगों को वैसा ही लगा जिस तरह धन खोए हुए को उनका धन वापस मिल जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 45 कृष्ण द्वारा अपने गुरुपुत्र की रक्षा नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।